मैं ना अभी अपने ऑफिस का काम कर रहा था, तो मैंने चैट जीपीटी खोला। उसके बाद जेमिनी, गूगल एआई, बहुत सारे एआई टूल्स देखे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने कहा इतने सारे एआई टूल मैं यूज कर रहा हूँ, इंडिया का क्या है इसमें से? इंडिया ने क्या बनाया है? तो अचानक देखा कि इंडिया ने एआई के क्षेत्र में कुछ नहीं बनाया है। हम देखें, अपना लैपटॉप खोला, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंडिया ने कभी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया अपना, बनाया भी है तो वो यूज में नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने खोला जीमेल अपना, देखो जीमेल देखो, अमेरिका का जीमेल है, प्ले स्टोर हो गया। ये सारे जितने भी फेमस टूल्स हैं जो हम आज यूज कर रहे हैं अपनी मॉडर्न दुनिया में, वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं अमेरिका ने बनाए हैं, चाइना ने बनाए हैं। हम हमेशा उनके ही सिस्टम यूज कर रहे हैं। अगर कल को कोई वॉर होती है और इंडिया और चाइना या अमेरिका अपना एक्सेस बंद कर देता है, कहता है कि हम इंडिया को जीमेल का एक्सेस नहीं देंगे, हम इंडिया को प्ले स्टोर का एक्सेस नहीं देंगे, या हम इंडिया को गूगल का एक्सेस नहीं देंगे, तो उस वक्त हम कहाँ जाएंगे? हम क्या करेंगे? हमारे सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे, हमारे फ़ोन बंद हो जाएंगे। सबसे पहले फ़ोन में यही रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम फ़ोन चलाएंगे सबसे पहले मुझे गूगल आईडी उसमें लॉगिन करनी पड़ती है, ईमेल आईडी लॉगिन करनी पड़ती है, एप्पल आईडी लॉगिन करनी पड़ती है। ये सारे कहीं ना कहीं मुझे अमेरिका ही प्रोवाइड करा रहा है। तो हम कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम डिजिटली पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर हैं। तो मेरे दिमाग में यही आता है कि ये सारे जो टूल्स हैं वो अमेरिका ने बनाए हैं, इंडिया क्यों नहीं बना सकता? फिर समझ आई कि जब जिनके हाथों में सामर्थ्य थी, शक्ति थी ये सब बनाने की, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को क्यों नहीं बनाया? गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट भी इन सारी चीज़ों पे क्यों फोकस नहीं कर रही है, क्यों नहीं बना रही है? ये सवाल सोचने वाला है। अगर हम अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं और अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन रीज़न ये है कि अमेरिका सुपर पावर है, वो मानता है, तो वो है भी, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास आपका डेटा है। हम चैट जीपीटी जैसी एआई नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। हमारा सारा डेटा अमेरिका, चाइना के पास है। तो जो हमारे पास डेटा ही नहीं होगा तो हम वो एआई टूल कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमने सारा अपना डेटा अमेरिका को ट्रांसफ़र कर दिया, हमने कभी काम ही नहीं किया इस पर। हमें जब ज़रूरत थी एक अच्छी वॉशिंग मशीन बनाने की, तो हमने वॉशिंग मशीन नहीं बनाई, हमने एक जाति बना दी। उस वक्त ज़रूरत थी कि हम वॉशिंग मशीन बनाएं, लेकिन हमने नहीं बनाई। तो यही है कि हम अपने आप को कितना भी ये कह लें कि हम इतने ट्रिलियन की, 5 ट्रिलियन की, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए, हम 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, क्या फ़ायदा? आजकल का मॉडर्न युग है, वो सारा कुछ हम डिपेंड करते हैं डिजिटली प्लेटफॉर्म पे। आप मोबाइल चलाते हैं, आप पूरा दिन 24 घंटे में लगभग 12 घंटे मोबाइल चलाते होंगे, 10 घंटे मोबाइल चलाते होंगे। मोबाइल में आपके जो भी चीज़ें हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, उसके बाद गूगल हो गया, जीमेल हो गया, प्ले स्टोर हो गया, अब यही तो चलाते हैं ना। ये किसके हैं? ये अमेरिका के हैं। हमने क्या बनाया? हमने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि हमने इस चीज़ पर कभी फोकस ही नहीं किया है। हम हमेशा मंदिर, मस्जिद, इसी पे फंसे रहे हैं और इसी पे लड़ते रहे हैं। तो हमारे समझ में यही आया कि हम कितना भी अपने आप को विश्वगुरु कह लें, लेकिन नहीं, हमें डिजिटली मजबूत होना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को विश्वगुरु कहलाने लायक बनेंगे। अदरवाइज़ हमें अमेरिका की बात माननी पड़ेगी, वो टैरिफ लगाएगा, हमें झेलना पड़ेगा, हम उससे कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि रीज़न पता है, ज़्यादातर जो आजकल जो चीज़ें बन रही हैं वो कंप्यूटराइज्ड चीज़ें बन रही हैं। कहीं न कहीं हम अमेरिका का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, विंडोज़ यूज़ करते हैं, लिनक्स यूज़ करते हैं, मोबाइल में आईओएस यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। इंडिया का क्या है? इंडिया का है नहीं, इंडिया का है भी वो खरीदता नहीं। लावा कौन खरीदता? आजकल किसी को लावा चलाते देखा है? मुझे नहीं लगता कि लावा चलाते देखा है। तो मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। हम बहुत पीछे हैं अभी, गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे फंड रिलीज़ करना पड़ेगा। बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हो सकें, आईआईटियन, एनआईटियन, बड़े बड़े लोगों को इस फंड को देना चाहिए, जिससे कि इस फील्ड में भी हम तरक्की कर सकें।
हम डिजिटली बिल्कुल तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, कहने के लिए हम कुछ भी कह लें। हाँ, सेकंड बात ये है कि आजकल का जो युवा है इतनी बेरोज़गारी की तंगी झेल रहा है, वो 10 से 15 हज़ार नौकरी लेने के लिए बेताब है। आजकल जो बीटेक हैं, जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, आईटी इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, वो ये चाह रहे हैं कि उन्हें 15 से 20 हज़ार की जॉब मिल जाए, जिससे वो अपना खर्चा चला सकें, अपनी फैमिली से इंडिपेंडेंट हो जाएँ। तो जब वो युवा 15 से 20 हज़ार की जॉब के लिए लड़ेगा, उसके लिए प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा, तो उसके दिमाग में ये थॉट कभी आएगा ही नहीं कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में 2 कदम आगे बढ़ें। वो हमेशा यही सोचेगा कि मुझे एक ऐसी जॉब मिल जाए जिससे मैं अपना खर्चा चला सकूँ, अपनी फैमिली से मुझे पैसे ना लेना पड़े, क्योंकि वो व्यक्ति बीटेक करके आया हुआ है। तो यही है कि जिसको जो इन्वेंशन करना चाहिए, वो जॉब के लिए लड़ रहा है, समझ रहे हो ना? जब जिसकी फैमिली बैकग्राउंड स्टेबल नहीं होगा, फैमिली बैकग्राउंड वीक होगा, लोअर मिडिल क्लास होगा, वो कभी इस स्टार्टअप के बारे में सोचेगा नहीं, और सोचेगा भी, वो बना भी लेगा। इंडिया में बने भी हैं, कू ऐप बना है, 9 ऐप्स तो पता नहीं कहाँ का, बट बने हैं, लेकिन ये कभी सक्सेस नहीं हुए। रीज़न? एडवर्टाइजमेंट। इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पाया है, इसके लिए उनको फंड नहीं मिला है, जिससे हम आज भी डिजिटली देखा जाए तो और देशों पे डिपेंड हैं। तभी वो देश अपनी मनमानी करेंगे, वो देश जो चाहेंगे वो आपको करना पड़ेगा, और हम कर भी रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सबसे ज़्यादा फोकस करें अपनी टेक्नोलॉजी पे। डिजिटली जितना मजबूत होंगे उतना ही देश मजबूत होगा। तो मेरा यही कहना है, हम भले ही अपने आप को कुछ भी कह लें कि हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी हैं, या फिर हम विश्वगुरु हैं, कुछ भी कहें, लेकिन जब तक हम डिजिटली मजबूत नहीं होंगे तब तक हम किसी से लड़ नहीं सकते। क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें डिजिटली हैं। मैं भी जैसे एक डेवलपर हूँ, मैं भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अमेरिका पे आश्रित हूँ, क्योंकि कल को अगर वो प्ले स्टोर का एक्सेस हटा देता है, ऐप स्टोर का एक्सेस इंडिया से छीन लेता, नहीं देता, कहते हैं हम आपको यूज़ करने के लिए नहीं देंगे, सारे एप्लीकेशन बंद हो जाएंगे जो हमने बना के डिप्लॉय किए हुए हैं। हमारा फ़ोन नहीं चलेगा, क्योंकि मेल का एक्सेस भी अमेरिका छीन सकता है मुझसे। तो हमें डिजिटली मजबूत होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। हम अभी बहुत पीछे हैं, देश हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। इसलिए हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, यही एडवाइस है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, हम लोगों को भी इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली हो सकेंगे, उतना ही हमारा देश मजबूत होगा, उतना ही हम तरक्की कर सकेंगे। तो सबसे पहले इस लड़ाई में हमें डिजिटली मजबूत होना है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो हमारा यही है कि हम अभी लैपटॉप चला रहे हैं, मेरे दिमाग में आया कि हम पूरी तरीके से अमेरिका पे डिपेंड हैं, या और देश हो गए, चाइना हो गया, वो अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम और भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो भी हैं, मैप वगैरह, वो अपना खुद का यूज़ करता है। हम अपना खुद का नहीं बना पा रहे, बना भी ले रहे हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम डिजिटली आज भी दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो बस यही है कि हम डिजिटली फील्ड में आगे बढ़ेंगे, तभी हम अपने आप को गर्व से कह सकते हैं कि हम विश्वगुरु हैं। ऐसे तो ये सब हवाई बातें नहीं करते कि हम विश्वगुरु हैं, ये हैं, वो हैं, नहीं हैं आप। आपको डिजिटली मजबूत होना पड़ेगा। अगर हमें किसी देश के समक्ष खड़ा होना है, उसके समक्ष पावर लानी है, तो हमें सबसे पहले डिजिटली मजबूत होना पड़ेगा। और युवाओं के लिए तो है ही कि वो जॉब के लिए जब संघर्ष करेंगे तो उनके दिमाग में ऐसे कभी आइडिया आएंगे ही नहीं कि हम अपना चैट जीपीटी बना लें। आएंगे भी तो हमारे पास डेटा नहीं है, क्योंकि हम अपना सारा डेटा दे चुके हैं अमेरिका को, चाइना को, और भी कंट्रीज़ हैं जो अपने एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम दे रही हैं, हम सारा डेटा उनको दे चुके हैं। तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फंड देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को फोकस्ड करना पड़ेगा इसके लिए। या तो हम इसी में उलझे रहेंगे, मंदिर मस्जिद ये खोदो, वो जलाओ, ये करो, तो कभी हम डिजिटली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, हम हमेशा डिपेंडेंट ही रहेंगे। तो चलिए, मैं अपना काम करता हूँ, हमारा लंच ख़त्म हो गया है। हम भी अमेरिका का ऑपरेटिंग सिस्टम और एआई यूज करते हैं, जैसे ही हमारा कोड जल्दी हो सके। तो चलिए ठीक है, हम भी अपने फील्ड में काम कर ही रहे हैं, और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो मुझे लग नहीं रहा है कि फ़िलहाल में कुछ होगा। तो चलिए, धन्यवाद। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो आपका शुक्रिया।